आर्नोल्ड से मिलें और आज हम भविष्य के बारे में जानेंगे। वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वॉल्केनिक इरप्शन के कारण आसमान घने बादलों से भरा हुआ है और इंसान अब बिना सूरज के रह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप कब तक ऐसे जी सकते हैं। 1 बिलियन लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अगर सूरज गायब हो जाता है तो 7 दिनों के बाद आधी आबादी को अक्यूट डिप्रेशन से जूझना पड़ेगा और 75% कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे। स्ट्रोक के 32% मामले बढ़ जाएंगे और किसी को भी आसानी से डायबिटीज हो जाएगी। इसीलिए कैन फूड के बजाय हेल्दी खाना खाना ही बेहतर होगा। सूरज के बिना धरती पर रहने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हर कोई अंडरग्राउंड हो जाता है और इस नई दुनिया को अपनाता है। न्यूट्रिशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के हाथों में है। साइंटिस्ट जो अलग अलग तरह से प्रोडक्ट उगाने में माहिर हैं, वो मशरूम और हाइड्रोफोनिक के फॉर्म्स बनाते हैं और एक 3D प्रिंटर के साथ आप अपने पसंदीदा डिशेस को तुरंत प्रिंट आउट कर सकते हैं। सूरज की रोशनी के बिना ह्यूमन ब्रेन दिन और रात के बीच अंतर नहीं कर पाता। आपके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं और मोटापा जल्दी से आने लगता है। जब भूख के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स लेप्टिन 80% तक कम हो जाता है, तो खाने का डेली पोर्शन लगभग आधा यानी 44% तक बढ़ जाएगा और इसी कारण वजन बढ़ जाएगा। हे, क्या तुम्हें यकीन है तुम वहाँ जा सकते हो? सब कुछ सुपर हीरो मूवीज की तरह लग रहा है। एक लंबा कॉरिडोर और एक सीक्रेट लेबोरेटरी और ये रहा सॉल्यूशन। पता चला कि ये एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट है। इस सब के पीछे कौन है? चलो भी, आर्नोल्ड, इस अजीब विलन को हराकर तुम प्लेनेट को बचा सकते हो। विटामिन डी हेल्दी हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम को पूरा करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर आपकी हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। इसीलिए जब आप चल रहे होते हैं तो आपके पैर रबर जैसे महसूस होते हैं और साथ ही आपकी किस्मत अगर आपका साथ ना दे तो खतरनाक फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आर्नोल्ड, तुम एक असली हीरो हो। आज प्लेनेट साफ हो जाएगा। सभी देशों के लीडर्स लिथियम, ऑयल और यूरेनियम से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए मान गए हैं। अब एनवायरनमेंट को किसी से भी खतरा नहीं है। लेकिन हम फॉसिल फ्यूल के बिना एनर्जी कैसे क्रिएट करेंगे? इंसान हर साल 150 पेटावाट घंटे एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 200 बिलियन सोलर पैनलों की जरूरत पड़ेगी, जो कि 3.7 ट्रिलियन स्क्वायर फीट एरिया में फैले होंगे। ये सहारा डेजर्ट के एरिया का 3.7% है। अगर पूरा डेजर्ट एरिया पैनल से कवर हो जाए तो हमें हमारी जरूरत से भी 27 गुना ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसमें $5 क्वाड्रिलियन लगेंगे। इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स की मदद से सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तुम्हारे पास ये क्या है आर्दी? एक लिथियम बैटरी। अब आर्दी, तुम्हें भी बाकी सभी एनवायरनमेंट वॉलेटर्स के साथ खुद ही एनर्जी जनरेट करनी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर पृथ्वी की पूरी आबादी पूरे साल बिना रुके पैडल चलाती रहे तो हम सिर्फ 10.5 पेटावाट घंटे एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। ये हमारी जरूरत का सिर्फ 7% ही है। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें 150 ट्रिलियन लोगों को हर दिन 8 घंटे पैडलिंग करने की जरूरत है। 8 घंटे बाइक चलाने पर तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने विच कनेक्ट नहीं किया। क्या तुम्हें पता नहीं है ग्रेविटेशनल बैटरीज कैसे काम करती हैं? अगर तुम वजन को काफी ऊंचाई तक उठाते हो और फिर उसे छोड़ देते हो तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 किलोवाट स्टोर करने के लिए तुम्हें 900 किलोग्राम वजन उठाना होगा, वो भी 400 मीटर की ऊंचाई तक। इतनी एनर्जी आधे घंटे कंसोल गेम खेलने के लिए काफी है। तो फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पाने का आइडिया पूरी तरह से फेल हो गया है। अब इस वजह से इंसान जानवरों में बदल गए हैं। हम सब तो नेचर को बचाना चाहते थे, पर कैसे? अब सभी को एनर्जी चाहिए। अगर इस वीडियो को 10,000 लाइक्स मिलते हैं। हे, कुछ भी छूना मत। तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू! एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स, 380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है।
अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं। क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। लगता है तुम्हारा वेकेशन जितना सोचा था उससे लंबा चलेगा। पूरा 1 महीना हो गया है। आखिरकार ये क्रूज तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मुबारक हो आर्नोल्ड, अब पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। Many months later. क्या सच में एक बड़ा बर्गर खाओगे? पर महंगी कार्स का क्या? और ट्रम्प के अपार्टमेंट में रहने का एक मौका? कुछ कूल करो। वाओ आर्नी, तुम एक असली हीरो हो। जू में सभी जानवरों को आजाद करना, ये एक अच्छा काम है। चलो भी दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। पर पेट्स का क्या? पृथ्वी पर 500 मिलियन कैट्स हैं और उतने ही डॉग्स हैं। अगर वो खुले में घूमेंगे तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। पर अभी हम बुरी चीजों की बात नहीं करेंगे। हम इस पूरे प्लेनेट पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे कूल रोलर कोस्टर। ये 206 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 127 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है। आर्नोल्ड, पहले वो तुम्हारी कम हाइट की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं आने देते थे, पर अब इसकी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कुछ खास मजा नहीं आ रहा। बिना इंसानों के धीरे धीरे सारी बिजली खत्म हो जाएगी। लिथियम बैटरी 7 सालों के बाद खुद डिस्चार्ज हो जाती हैं और 20 सालों बाद तुम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब आखिरी पैनल टूट जाएगा। और कुछ डिकेड्स बाद बिना किसी सर्विस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्नोल्ड, वहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम 911 पर भी कॉल नहीं कर सकते। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जैसे कि तुम देख सकते हो, कचरे को उठाने वाला भी कोई नहीं है। प्लास्टिक और ग्लास को डीकम्पोज होने में 700 से 1000 साल लगते हैं और चीजें और भी खराब होती जाएंगी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा बच गए। ऐसा लगता है कि शहर की बजाय तुम जंगल में ज्यादा अच्छे से रह पाओगे। शहर में रहना बहुत खतरनाक हो चुका है। मैं सलाह देता हूँ कि तुम रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो, एक एयरप्लेन। आर्नोल्ड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लगता है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर खेलते हुए जो हजारों घंटे बिताए हैं वो काम आने वाले हैं। आर्नोल्ड, देखो, पृथ्वी पर एक रॉकेट अभी भी बचा हुआ है। जल्दी करो। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर वो शेर जिसे तुमने जू से आजाद किया था वो तुम्हारे पीछे है। सफर का मजा लो आर्नोल्ड। कितना खूबसूरत दिन है, इसे क्या बर्बाद कर सकता है? खैर, अगर अर्थ एक जगह पर रुक जाए तो बिल्कुल रुक जाए। इनर्शिया की वजह से 1500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर पहुंचकर सभी ऑब्जेक्ट्स ईस्ट की ओर उड़ेंगे। साथ ही एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं भी चलने लगेंगी। लेकिन उसी वक्त ये मत भूलिए कि अर्थ की ग्रेविटी वैसी ही रहेगी। समुद्र का मोमेंटम बड़ी सुनामी की लहरें पैदा करेगा जो कि 1 मिनट में 27 किलोमीटर की जगह को घेर सकती हैं। अब अर्थ पर दिन 1 साल के बराबर होगा और ये 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का एक चक्कर लगाएगी। दिन के समय में सूरज उगने से छिपने तक 6 महीने लगेंगे, जिससे तेज गर्मी होगी और बाकी के 6 महीने रात होगी जिसमें बहुत ठंड होगी और तापमान -55 डिग्री तक रहेगा। अर्थ के रुक जाने से उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर हाई हील्स बनाएगी जो कि बाद में गायब हो जाएंगी, जिससे कि इक्वेटर पर एक सॉलिड रिंग रह जाएगा जो कि 2 बड़े बड़े ओशंस को अलग कर देगा। अफसोस की बात है कि यह सब अर्थ के घूमने से रुक जाने की वजह से होगा। आखिरकार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बड़े से मॉल्टेन मेटल स्फीयर और रोटेट होने के साथ बनती है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेनेट को रेडिएशन से बचाती है, तो अब ये सरफेस पर होना बहुत खतरनाक है। आर्नोल्ड, सच में जिस तरह से तुम खतरों में सरवाइव करते हो, तुम बिल्कुल मोस पिगलेट की तरह हो। तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम इक्वेटर पर चले जाओ जहाँ सब सेफ है। जल्दी आर्नोल्ड, तुम कैटाकॉम्स की आखिरी बस पकड़ सकते हो। अब सभी अर्थ के सरफेस के नीचे आ चुके हैं। चिंता मत करो, ये सब सिक्योरिटी वाली असली सिटीज हैं। आप यहाँ खाना भी उगा सकते हैं। क्या एडवेंचर है आर्नोल्ड। बेचारे आर्नोल्ड को ग्लव बॉक्स में पिछले साल की फ्रेंच फ्राइज मिली है और वो 100वीं बार रिकी मार्टिन की सीडी सुन रहा है जो स्टीरियो में फंस गई थी। मानता हूं ये बहुत बुरा है। ये मत करो आर्नोल्ड, तुम्हारा वक्त नहीं बचेगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे शुक्रिया कहो आर्नी।
मैंने वक्त को रोक के तुम्हारी जान बचाई है, जैसे वो कार्टून्स में करते हैं। तुम ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या करोगे? शायद पेंटागन के आर्काइव्स में जाकर देखोगे कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग सच में चांद पर गया था, या फिर तुम सूजी को किस करने की कोशिश करोगे। ओह, बस तुम जापान मत जाना। उन्हें वक्त को रोकना पसंद है, उन्हें यह बहुत ज्यादा पसंद है। फिजिक्स के हिसाब से अगर वक्त रुकेगा तो सब रुक जाएगा। आपको ये जानने के लिए मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं है कि स्पीड और डिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वक्त। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो बाकी की भी 0 हो जाएगी। अब एडवेंचर को आगे बढ़ाते हैं। लाइट्स, पार्टिकल और फोटॉन्स भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी देखने की शक्ति भी खत्म हो गई है और तुम पानी भी नहीं पी पाओगे। सब कुछ जम गया है। एक और मजेदार बात है, रोशनी जो अर्थ को 65 मिलियन ईयर्स पहले ही छोड़ गई थी, वो अब 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और अगर कोई बड़े से टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ देखे तो उसे डायनासोर्स दिख सकते हैं। पर मैं कहता हूं असलियत में वापस आते हैं। दोपहर हो चुकी है और वो बच्चे की तरह सो रहा है। आर्नोल्ड, तुम पूरी जिंदगी सोते रहोगे। उठो जल्दी। लोग सोने में अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिता देते हैं। सोते समय शरीर आराम करता है। कुछ बर्ड की स्पीशीज, मरीन मैमल्स और रेप्टाइल्स 10 दिनों तक जागे रह सकते हैं। सोते समय उनका आधा दिमाग काम करता है और आधा आराम करता है। समय बर्बाद ना करने के लिए स्ट्रीमर एशियन एंडी ने एक रात में ऑनलाइन सोकर डोनेशन से $16,000 कमाए थे। लगता है तुम्हारे घर में कोई घुस आया है। आर्नोल्ड, उठो। आर्नोल्ड, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं लग रहे हैं। बधाई हो आर्नी, कैसे न कैसे तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। फिर से, ये अजीबोगरीब जगह कैसी है? कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? ओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है। तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं। पहली बार ना सोने का रिकॉर्ड 17 साल के रेडी गार्नर ने 11 दिन बिना सोए बनाया था। लेकिन बाद में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने 19 दिन ना सोकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन गिनीज बुक के रिप्रेजेंटेटिव को यह ठीक नहीं लगा और खुद पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ तुम ही बचे हो पुराने दोस्त आर्नी। मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। आर्नोल्ड, तुम आजाद हो। मैं समझ सकता हूँ तुम घर जाना चाहते हो और एक अच्छी नींद लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें पास के शहर में जाने के लिए 30 दिन और बिना सोए रहना होगा। खैर, गुड लक आर्नोल्ड। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा, पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलॉन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें एक कॉइल
कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है, और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है। देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए।